अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और शाद रहें। व्यूवर्स, ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये पंजाब लाहौर पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक बहुत ही कदीमी और तारीख़ी शहर है। और ये लाहौर से 55 किलोमीटर पर वाक़ है। और ये अपनी मज़ेदार मिठाइयों और मसालेदार मछली की वजह से बहुत मशहूर है। और पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा उनका भी ताल्लुक़ यहीं से है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। आज मैं आई हूँ जी व्यूवर्स कसूर, और कसूर तारीख़ी एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है और ये बहुत कदीमी और तारीख़ी शहर है। और 1 जुलाई 1976 को इसे ज़िला बनाया गया। इससे पहले जी ये लाहौर का ही एक ज़िला था। कसूर में बाबा बुल्ले शाह का मज़ार है। और कसूर अपने गंडा सिंह बॉर्डर की वजह से बहुत मशहूर है। और उस तरफ फिर फ़िरोज़पुर है और हमारे साइड पे कसूर है, और दरमियान में जी ये बॉर्डर है, गंडा सिंह बॉर्डर। तो जी जो मशहूर गुलकारा का मैं ज़िक्र कर रही थी वो जी मैडम नूरजहाँ की बात कर रही थी। मैडम नूरजहाँ का ताल्लुक़ भी कसूर ही से था। और ये देखिए आपके सामने ये कसूर के जी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं। कोई भी सिटी का एक आधी कोई चीज़ फेमस होती है, लेकिन कसूर की माशाल्लाह हर तरह की चीज़ बहुत मशहूर है। और ये देखिए जी, ये शहर इतना पुराना है कि इसका तज़किरा हिंदुओं की मशहूर किताब रामायण में भी आया है। उस रामायण में 2 भाइयों का किस्सा लहू और कसू के नाम से मशहूर है। और कहते हैं कि लहू के नाम पे लाहौर है और कसू के नाम पे कसूर है। अब ये जी जिस जगह पे मैं जा रही हूँ ये है जी बाबा बुल्ले शाह का मज़ार। मैं कसूर में आई हूँ और सबसे पहले मैंने हाज़िरी बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे देनी है, क्योंकि मगरिब होने वाली है। उससे पहले पहले मैं मज़ार शरीफ पे हाज़िरी दूंगी। तो ये देखें जी, ये आपके सामने ये जी मस्जिद है। और ये मस्जिद है, और मज़ार का जो रास्ता है उन्होंने एरो से उस साइड पे दिया हुआ है। ये देखें आप, ये मस्जिद बनाई हुई है और सामने इसकी मस्जिद का सहन है। और इस साइड पे बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपको पहले मज़ार शरीफ पे हाज़िरी देने के बाद और बताऊँगी, क्योंकि अभी मगरिब की अज़ान का टाइम भी होने वाला है। और ये देखें जी, यहाँ पे बिछी हुई हैं। और ये इन स्टॉल्स वगैरह की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको वापस आके अंदर से फिर आपको दिखाती हूँ। और मैं अगर आपको बताती चलूँ कि बाबा बुल्ले शाह का असल नाम जो था ना अब्दुल्ला शाह है। और आप 3 मार्च 1680 में मुगलिया सल्तनत के अरूज में ऊँच गिलानिया में पैदा हुए। और बाद में मशहूर के पास एक कोई गांव था, वहाँ पे मुंतकिल हो गए। और आपके वालिद मस्जिद के इमाम थे। और आप ये देखें व्यूअर्स, मैं यहाँ से गुजर रही थी ना, तो ये साइडों पे कुछ लोग बैठे हुए थे और ये कवालियाँ वगैरह और पढ़ रहे थे। और ये यकीन करें कि इनकी आवाज़ें इतनी प्यारी थी। और ये है जी पाकिस्तान का हिडन टैलेंट, जिसके लिए इन बेचारों के लिए कोई कुछ नहीं किया गया। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो इनको एक बाइज़्ज़त रोज़गार दे सके। ये बेचारे गदागरी पे मजबूर हैं। और ये देखिए आपके ये इनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, ये उसमें भी महारत रखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से चलाना आता है इन्हें। ये ढोलकी टाइप इन्होंने पकड़ी हुई है जो भी, लेकिन बहुत अफसोस हुआ। ये देखें, ये बेचारे गदागरी पे मजबूर हैं, क्या करें। इनके टैलेंट की कोई यहाँ पर कदर नहीं है। और मैं देख रही थी, इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। आगे चल के मैं आपको इनका ये जो गा रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। तो ये देखें, ये है वो स्टॉल वगैरह जिनकी मैं बात कर रही थी, लेकिन फ़िलहाल टाइम नहीं है। तो पहले हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके दरबार शरीफ पे हाज़िरी देंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाऊंगी। ये देखें जी, ये पहले जो मैं कुछ साल पहले आई तो ये इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अब ये काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बड़ा कर दिया गया इस मज़ार को। और अंदर चलते हैं। अंदर चल के सबसे पहले हम फातिहा पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ और बताती हूँ। अच्छा, मैं बाबा बुल्ले शाह के बारे में आप सब जानते होंगे कि आप में शायरी का रुझान बचपन ही से था, और आप मशहूर सूफ़ी पंजाबी बुज़ुर्ग हैं। और ये देखें जी, यहाँ पे हम अपनी जूतियाँ वगैरह जमा करवा रहे थे, और यकीन करें यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। और इससे आगे चलते हैं। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आपको सामने बिल्कुल अपने सामने 2 कब्रें नज़र आ रही हैं, यहाँ के लोगों से, मुकामी लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये बाबा बुल्ले शाह के कुछ दोस्त थे, 2 दोस्त अहबाब वगैरह थे, ये उनकी कब्रें हैं। और आप ये देखें कितना बड़ा ये सहन है। तो अगर आप कभी कसूर आएँ तो यहाँ पे आप हाज़िरी ज़रूर दें। ये देखें सामने।
और आप देखें व्यूवर्स, मेरे दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी कि जब ऐसे लोग हमारे दरमियान मौजूद होते हैं तो हमें उनकी कदर नहीं होती। जब वो वफ़ात पा जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, तो फिर हम उनके मज़ार बनाते हैं, उनके मज़ारों पे हाज़िरियाँ भी देते हैं। और फिर उसके बाद ये है कि उनकी अब इतनी खूबसूरत शायरी है जो बाबा जी की है और जिनको निसाब का हिस्सा भी बनी हुई है, लेकिन पहले इनकी ज़िंदगी में हम इनकी कोई कदर नहीं करते हैं। तो ये देखें आप सामने यहाँ पे ना लिखा हुआ था कि औरतों का ना बिल्कुल अंदर जाना, दाखिला जो है ना वो ममनू है, ये बिल्कुल सामने लिखा हुआ था। और हमारे घर के ये भी कोई कब्रें वगैरह थी, इनका मुझे नहीं पता। ये देखें दरबार शरीफ के अंदर ख़वातीन का दाखिला ममनू है। तो ये मर्द हजरात जो हैं वो अंदर गए हैं और हम लोग बाहर हैं। और अगर आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप जहाँ पे भी हैं ये फ़ातिहा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि फ़ातिहा जो है वो किसी मोहताज नहीं है कि आप किसी जगह पे उस जगह पे पहुँचो ही, या इसाले सवाब के लिए भी आपको उस जगह पे नहीं आना पड़ता, ये कहीं से भी आपको जो है ना मिल जाता है। यहाँ पे हमने अपनी फ़ातिहा पढ़ी और उसके बाद यहाँ पे मुझे बाबा जी का एक शेर जो है, एक गज़ल ये याद आ रही है बहुत ज़्यादा, जो उन्होंने बड़ी खूबसूरत लिखी कि नज़्म के ना कर बंदिया मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी टेरी, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ ढहंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी रब दिलां विच रहिंदा। देखिए आपने कितनी बड़ी बात है, कितने डीप मीनिंग्स हैं इस बात के अंदर कि ना कर बंदिया मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी। हर दुनिया में हम लोगों को मेरी मेरी हर बंदे को ये पड़ी हुई है। इतनी मटेरियलिस्टिक ज़माना हो गया है कि इंसान भूल ही जाता है कि आखिरत में हमारा भी यही अंजाम है और बस हम लोगों ने यही है कि मिट्टी की एक ढेरी रह जानी है। तो देखें आप कितने प्यारे अल्फाज के साथ इस बात को उन्होंने लिखा है और इतना इसके अंदर कितना डीप मीनिंग है उनकी इस बात के अंदर। तो ये थे जी ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। और ये देखें ये यहाँ पे एक छोटा सा कब्रिस्तान था, लेकिन इसकी हिस्ट्री मुझे कुछ नहीं पता, ये पता नहीं क्यों यहाँ पे कुछ वहाँ उस ज़माने के कुछ शायद मुकामी लोग होंगे। अब आपको आगे चल के वो चीज़ें दिखाती हूँ जो बाबा बुल्ले शाह के ज़ेरे इस्तेमाल रही उनकी ज़िंदगी में। ये देखें आगे चल के ना कोई सतार है उसमें और कोई दस्तार मुबारक है, तो आप भी उनकी ज़ियारत करें इस वीडियो के तवस्सुत से। और ये देखें ये सामने इन चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, ये सामने ये चीज़ें जो है ना उनके ज़ेरे इस्तेमाल रही थी। तो अब मुझे और भी बाबा जी के बहुत खूबसूरत खूबसूरत अशार याद आ रहे हैं, जिसमें से एक था कि बुरे बंदे नू लब्बन तुरिया पर बुरा ना कोई, जद मैं अंदर चाती मारी ते मैं तो बुरा न कोई। देखें कितनी प्यारी बात है। हम अपने नफ्स को नहीं देखते, अपने आप को नहीं देखते और हम दूसरों में लोगों में बुराइयां जो है ना वो तलाश करने चले जाते हैं। इससे आगे आपको भाई बताएंगे कि हम लोगों ने आज क्या किस किस जगह पे जाना है। हाँ चल। अच्छा जी, इसके बाद हम मेरी सवालें सुनाते हैं आपको। पैसे देने पड़ने हैं उसको, मेरी दूर से सुना। ये देखिए। अच्छा जी, इसके बाद हम जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे कसूर का जो मशहूर है फलूदा, बहुत मशहूर है और यहाँ की फ़िश बहुत मशहूर है। हम वो चेक करेंगे और आपको भी टेस्ट चेक कराएंगे कि कैसा उसका टेस्ट। जूम इन किया बहुत। चल गई। अच्छा जी, हम दरबार से फारिग हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं मछली खाने, कसूर की मशहूर तरीन मछली और कसूर का फलूदा हम खाएंगे। आपको बताएंगे कि रिव्यू देंगे कि उसका टेस्ट कैसा है। अभी मेरे व्लॉग में ना चाहता था तो छोड़ना। सेल्फी लेनी है, सेल्फी ले बोला यही डाल दूँ मैं, यही डाल सेल्फी लेनी है। तो जी व्यूअर्स, कसूर की तारीख़ी गलियों में से, छोटी छोटी गलियों में से होते हुए ये तारीख़ी शहर है। हम यहाँ के फेमस फ़िश पॉइंट पे पहुँच गए हैं जिसका नाम है जी शेख जावेद फ़िश कॉर्नर। और जी ये कसूर की सबसे फेमस फ़िश है और आप यकीन करें कि इसका टेस्ट ही मुझे दोबारा से यहाँ खींच के लाया। पिछले साल मैंने यहाँ की फ़िश ट्राई की तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इस दफ़ा फिर मैं इस विंटर में मेरा दिल किया कि मैं इनकी फ़िश ट्राई करूं। और इन्होंने बहुत बैलेंस्ड किस्म के मसाले हैं इनके और बहुत, ये देखें जी इनका ये सेटअप है और ये सामने
आपके ये फ़िश तैयार कर रहे हैं और इनके कोई सीक्रेट मसाले हैं और बहुत मज़ेदार फ़िश है इनका। जो है ना वो फैमिली हॉल है और आप यकीन करेंगे यहाँ आपको बैठने की जगह नहीं मिलती है और आपके क्या कहते हैं उसे ऑर्डर मिलने में भी आपको 20 से 25 से 30 मिनट लग जाते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पे इतना रश होता है। और मैंने जब इनकी पिछले साल मछली ट्राई की तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो अब आप देखिए इनके पास इतना ज़्यादा रश है और ये बेहतरीन फ़िश है कसूर की। तो चलें जी, चल के हम अपने बैठने की कोई जगह वगैरह ढूंढते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोगों को कोई जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि हाउसफुल था बिल्कुल। तो देखते हैं जैसे ही कोई जगह खाली होती है। सामने इन्होंने जेंट्स के लिए जगह बनाई हुई है और लेडीज़ के लिए फैमिली हॉल जो है वो पीछे है। ये हमने 2 kg फ़िश करवाई थी अपनी और अब हम ऑर्डर हम दे चुके हैं। तो बस जगह ढूंढ रहे हैं बैठने के लिए। तो जी फाइनली हम लोगों को जगह भी मिल गई है। तो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, भूख भी बहुत ज़ोर से लग गई है। तो जी फाइनली हम लोगों का जो ऑर्डर है ना वो आ ही गया है। तो आप ये देखें कि ये इन्होंने 1 kg फ़िश अभी हमें ला के दी है रश की वजह से। आफ्टर 20 to 25 मिनट्स इन्होंने हमें 1 kg फ़िश दी है। अभी ये कह रहे हैं थोड़ा सा वेट करें आप, और ये इस तरह से नान देते हैं शॉपर के अंदर। और ये देखिए अब भाई आपको टेस्ट करके बताते हैं और वो भाई भी यही कह रहे हैं कि भाई इनकी फ़िश बहुत मज़े की है। तो ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। आप जब भी आएँ तो आप ज़रूर यहाँ पर फ़िश ट्राई करें जी। अब हम जाने लगे थे यहाँ से, तो जाने से पहले एक दफ़ा दोबारा मैं मज़ार शरीफ पे आई हूँ। ये देखें आप, आपसे मैंने कहा था मैं आपको स्टॉल वगैरह दिखाऊंगी जिनकी मैं आपसे बात करी थी। ये देखें ये हैं वो स्टॉल वगैरह। यहाँ पे कसूर की एक आधी कोई चीज़ फेमस नहीं है, कसूर की बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं। ये देखिए सामने पड़ी है कसूरी मेथी जो यहाँ से पूरे पाकिस्तान में डिलीवर होती है और ये हम लोगों हमारे खानों की शान बढ़ाती है और वाकई मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए जैसे मेलों में स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं, बुक्स हैं इसके अंदर और इसमें वो रवायती रंग पाकिस्तान की हमारे कल्चर को को ये प्रोमिनेंट कर रहा है। और ये देखें साथ ये मखाने वगैरह, फूल वगैरह, इस जो दरबारों की लवाजमात वगैरह होते हैं वो पड़े हैं। और देखिए ये मगरिब के बाद ये देखिए रात हो गई और कितना खूबसूरत मंजर दे रहा है। तो फिर एक दफ़ा मैंने कहा जाने से पहले हम लोग एक दफ़ा दोबारा से चलते हैं। तो मुझे फिर से बाबा जी के और एक शेर बड़ा एक गज़ल है बहुत खूबसूरत जो याद आ रही है और बहुत पहले से मेरी फेवरेट है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे इश्क दे विच माशूक ना हो, नहीं अज तक गलत निगाह कीती। मेरे इश्क दे विच माशूक ना हो, नहीं अज तक गलत निगाह कीती। तेरी हर मुलाकात में इंच कीती, जिवें मूसा नाल खुदा कीती। नहीं फ़र्क कीता तेरी पूजा विच, नहीं खतरियां दी परवाह कीती। एक तेनू रब नहीं कह सकदा, बाकी सारी रस्म अदा कीती। देखिए आप कितनी खूबसूरत गज़ल है, कितनी खूबसूरत बात है। इसके हकीकी के रंग नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। और मैं आपको आगे चल के अगला स्टॉल भी दिखाती हूँ जिसकी मैंने आपसे बात की थी। तो आप देखें कि कितनी बड़ी बात है। इश्क हकीकी अल्लाह ताला ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क किया। इश्क बहुत खूबसूरत एक जज्बा है और इसे बड़े प्यारे तरीके से बाबा जी ने अपने अशार में बयान किया है। ये देखें आप ये यहाँ पे वो छोटी सी एक चारपाई जो बड़ी खूबसूरत मुझे लग रही थी। छोटी छोटी चीज़ें ली हम लोगों ने यहाँ से, वो जो छोटे छोटे से कुंडी डंडा और वो चकला बेलना और जिसमें हमारी पंजाब पूरा नज़र आ रहा था। इन चीज़ों के अंदर हमारी चूड़ियाँ, और अब तो लोग बिल्कुल पहनना छोड़ गए हैं, बहुत कम हो गया ये सब कुछ, लेकिन ये बहुत प्यारी लगती है और ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। और मुझे फिर बाबा जी का एक और शेर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक छोटी सी बहुत प्यारी लगती है मुझे ये। कीता सवाल मियाँ मजनू नू, तेरी लैला रंग दी काली है। दिता जवाब मियाँ मजनू ने, तेरी अख ना वेखन वाली है। कुरान पाक दे वर्क चिट्टे, उत्थे लिखी स्याही काली है। छड़ दे बुलिया दिल दे छड़िया, ते की काली की गोरी है। देखें माशाल्लाह कितने प्यारे अल्फाज हैं और कितने अच्छे तरीके से बयान किया। मैं एक दफ़ा दोबारा से अंदर आई हूँ और ये देखें आप यहाँ पे भी जहाँ पे हम जूते जमा करवाते हैं बिल्कुल सामने ये मेथी और इस तरह की दरबार शरीफ पे, मज़ार शरीफ पे चढ़ाने के लिए जो चादरें वगैरह, और यहाँ पे जूते आप अपने रखते हो। और उसके बाद ये आगे चल के वही दरबार देखें जी। अल्लाह ताला की बरगज़ीदा हस्तियाँ, मरने के बाद भी कितना सुकून है इनकी कब्रों के ऊपर भी। ये देखें आप कितना अच्छा लग रहा है ये रात के वक्त। और फिर जी बुल्ले शाह का एक और शेर जिसके साथ ही मैं इस अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगी।
पढ़ पढ़ किताबां इल्म दियां तू नाम रख लिया काजी, हथ विच फड़ के तलवार ना रख लिया है गाजी, मक्के मदीने कुम आया ते ना रख लिया है हाजी। ओ बुलिया हासिल की कीता जे तू रब ना कीता राज़ी। देखें कितनी अच्छी बात है। अल्लाह ताला को राज़ी करना सबसे बड़ी बात है जिसके ऊपर हम कभी भी तवज्जो नहीं देते हैं। तो मुझे तो बुल्ले शाह का कलाम बहुत पसंद है। और ये जी आराम फरमा रहे हैं कसूर में, आप जब भी आएँ तो इनके मज़ार शरीफ पे ज़रूर हाज़िर हों। और इसके बाद हम लोग यहाँ का फ़ेमस फ़लूदा है वो ट्राई करेंगे क्योंकि कसूर का फ़लूदा भी बहुत फ़ेमस है। या कुछ अंदरसे ख़रीदेंगे, अंदरसे बहुत मज़े के हैं इनके। और आई होप गाइस कि आप लोगों ने आज के व्लॉग को मेरे साथ साथ एंजॉय किया होगा। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप यकीन करें कि एक वीडियो के पीछे मेरी बहुत सारी एफ़र्ट होती है। तो देखें कि आज आपको घर बैठे कितनी अच्छी जगह की कितनी ज़ियारत करवा दी मैंने। और उसके बाद मिलेंगे फिर इसी तरह की किसी और वीडियो में। मैं आपको फिर लेके जाऊंगी किसी और हिडन प्लेस पे। और ये देखिए आप, यहाँ से अब हम वापस निकल गए हैं। अब हम यहाँ का फ़लूदा जी वो ट्राई करेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ये जाते जाते आप फिर से कसूर की गलियाँ देखें। यहाँ से अब हम लोग इनका जो मशहूर फ़लूदा है वो खाएँगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।